नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर। और आज हम यहाँ पर सैंपल पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ पार्ट है वो भी हम पढ़ लेंगे। तो आज बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुने कि जो जो चैप्टर हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जिन जिन चैप्टर्स से यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं उनको देखिए। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अपना दूसरा सैंपल पेपर लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कौन सा प्रश्न जो है किस चैप्टर से रिपीट हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखिए, मैं आपको शुरुआत से ही यहाँ पर चीजें जो है एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। जो भी आपका प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है उसे आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन भी हो जाता है। और एक चीज मैं जो आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको अभी भी किसी भी चैप्टर से कोई भी डाउट है तो जरूर उस अपने डाउट को क्लियर करें, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और आप फटाफट से अपना जो ये एक तरह से सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें और अपने सैंपल पेपरों को अच्छे से पढ़ ले। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हम अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने काव्य खंड से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो एक तरह से पार्ट है, खंड है, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर हमने एक तरह से काव्य खंड से जितने भी यहाँ पर प्रश्न आए हुए थे और जो भी पठित हमारे काव्यांश आए हुए थे उनको हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर देखिए 2 काव्यांश आपके आए हुए हैं और मैंने आपको कहा कि आपको हर एक कविता, यानी कि जितनी भी कविताएं आपको दी गई हैं, आपको हर एक कविता के कवि और पाठ का नाम आपको याद करना होगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है आप देखेंगे अपने अगले कुछ सैंपल पेपर में, आपका देखेंगे हर बार जो है आया हुआ है और काफी बार जो है रिपीट हुआ है। भले ही इस प्रश्न पत्र में आपका ये प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आपके कुछ और प्रश्न सैंपल पेपर जो हम सॉल्व करेंगे उसमें आपका ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें काव्यांश दिया गया है वो क्या है? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसके कवि का नाम और कविता का नाम ये भी मैंने आप लोग को बताया था और आपने घर जाकर रिवाइज भी किया होगा। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम है उत्साह। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसमें देखिए दूसरा हमने यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया था, दूसरा फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये जो आपकी कविता है इसके कवि है नागार्जुन और कविता का नाम है फसल। ये हम लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों ने घर पर जाकर देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इस तरह से अभी तक हमने यहाँ पर अपने काव्य खंड से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है, एक तरह से पार्ट है, खंड है, वो हमने पढ़ लिया है। और अब हम आज यहाँ पर अपने गद्य खंड से जुड़े हुए पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गद्य खंड से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो हमारे दोनों बुक्स में से आएगा, यानी कि जो हमारी क्षितिज बुक है उसमें से भी आएगा और साथ ही जो हमारी कृतिका बुक है उसमें से भी आएगा। तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी शुरुआत यहीं से होने वाली है, यानी कि पहला जो आपका प्रश्न होगा इस खंड में से वो आपका होगा एक पठित गद्यांश से जुड़ा हुआ, यानी कि आपको एक पठित गद्यांश यहाँ पर पढ़ना है और उसके बाद आपने उसमें से दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो देखिए ये जो काव्यांश से जुड़े हुए प्रश्न थे, ये मैंने आपको बताया 5 प्रश्न हमें काव्यांश से जुड़े हुए दिए गए थे और पांचों प्रश्नों जो को आप देखेंगे तो ये पांचों प्रश्न आपकी अलग अलग एक तरह से ये अलग अलग आपके चैप्टर्स में से है, अलग अलग कविताओं से दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं आपकी हर एक कविता आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक तरह से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर
अब हमारा गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न यानी कि प्रश्न 12 हमारा शुरू होता है गद्यांश से जुड़ा हुआ। तो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और आपने उस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर गद्यांश क्या है, 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें भी सेम। अब हमें तैयारी तो हमें सबकी करनी है, ऐसा नहीं कि हमने ये वाला पढ़ लिया और ये वाला नहीं पढ़ा। तो एग्जाम में कौन सा आ जाए, कौन सा चैप्टर आ जाए, इसके लिए हमें तैयारी तो अपनी पूरी रखनी है। यानी कि हमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर केवल एक गद्यांश को पढ़ेंगे, हम यहाँ पर दोनों गद्यांशों को पढ़ेंगे और दोनों के प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देंगे। तो देखिए पहला गद्यांश क्या है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कि जैसे वो चाहते थे बिल्कुल वैसी ही उनकी मौत हुई। और हर वर्ष वह गंगा स्नान के लिए जाते थे और स्नान में उनकी उतनी आस्था नहीं थी। गंगा स्नान के लिए जाते थे लेकिन स्नान में उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितनी आस्था वो संत समागम और लोक दर्शन पर करते थे। यानी कि एक तरह से आपने जो रहीमदास जी का भजन, एक दोहा भी सुना होगा, एक लाइन भी सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन स्वच्छ है, अगर आपका मन निर्मल है तो कठौती का जल भी आपके लिए गंगा का ही काम करता है। तो बिल्कुल बाल गोविंद भगत भी जो थे वो गंगा स्नान के लिए तो जाते थे, लेकिन उनका जो गंगा स्नान जाने का जो बहाना था वो बहाना था संत समागम और लोक दर्शन। यानी कि वहां पर गंगा स्नान के लिए बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े संत आते थे, महात्मा आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, जिससे क्या होता था कि वहां पर समागम लगता था संतों का, बैठकर बहुत अलग अलग तरह के उपदेश होते थे, बातें होती थी, अच्छी अच्छी बातें होती थी, सत्संग होता था। तो और लोक दर्शन यानी कि बहुत अलग अलग जगहों से वहां पर लोग आते थे, बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे और अलग अलग नई नई चीजें सीखने को मिलती थी। तो ऐसे में यहाँ पर बताया कि उनकी गंगा स्नान में उतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी उनकी संत समागम और लोक दर्शन में श्रद्धा थी। ठीक है, तो पैदल ही जाते थे, जो गंगा स्नान के लिए जब जाते थे तो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, जो उनका घर था वहां से करीब 30 कोस पर गंगा थी। और एक बहुत ही बड़ी अच्छी लाइन जो थी, क्योंकि 30 कोस पर गंगा थी तो अब देखिए काफी टाइम वहां पर जाने में लगता होगा और कहा 4-5 दिन जो है आने जाने में लग जाते होंगे। और फिर एक दिन वहां पर रहना, स्नान करना और संतों के साथ समागम करना, संतों के साथ सत्संग करना, वो सारी चीजों में लगभग 5 दिन तो पूरे के पूरे लग ही जाते थे। तो ऐसे में देखिए, क्योंकि गंगा करीब 30 कोस पर थी, पर उनकी सोच क्या थी, उनकी एक तरह से किस तरह की विचारधारा थी उनकी, कि साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अगर आप एक बार साधु बन गए हैं, अगर आपने सब कुछ त्याग दिया है, आपने सब कुछ समर्पण कर दिया है भगवान के लिए, हरि के लिए, तो अगर आप साधु बन गए हैं तो आपको संबल लेने का, किसी की हेल्प लेने का, किसी का सहारा लेने का कोई भी हक नहीं है। और दूसरा, अगर आप गृहस्थ हैं, ठीक है, पहले तो साधु के लिए कहा कि अगर साधु है तो आपको संबल लेने का कोई हक नहीं, यानी कि आपको संबल नहीं लेना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, हेल्प नहीं लेनी चाहिए, अगर आपने सब कुछ त्याग ही दिया है। और दूसरा यहाँ पर बताया कि अगर आप गृहस्थ हैं, ठीक है, अगर आप गृहस्थ हैं तो आप किसी से भिक्षा क्यों मांगे। गृहस्थ की एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक तरह से गृहस्थ के लिए एक बहुत बड़ी बात बताई है कि गृहस्थ को किसी से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए।
क्योंकि वो गृहस्थ है तो गृहस्थी के भी अपने नियम होते हैं, तरीके होते हैं, कैसे आप अपनी गृहस्थी को चलाते हो। जो अगर आपको दूसरों के सामने भीख मांगनी पड़ जाए तो कैसी गृहस्थी आपकी चल रही है। तो देखिए, गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से ही खाकर जाते, क्योंकि अगर गृहस्थ है तो आपका परिवार भी होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा। तो अगर आपके पास पूरी फैमिली है तो आप किसी और से भिक्षा क्यों मांगेंगे। तो देखिए, इसीलिए वो घर से ही खाकर जाते थे और घर पर ही लौट कर आकर खाते थे। और पूरे इन 4-5 दिनों में रास्ते भर वो खंजड़ी बजाते हुए जाते, गाते, जहाँ प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते और इतने लंबे उपवास में, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन उनको लग जाते थे यहाँ पर आने जाने में और गंगा स्नान में। तो इतने लंबे उपवास में भी उनके अंदर वही मस्ती रहती थी और वही एक तरह से जिंदा दिली रहती थी। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। बुढ़ापा आ गया था परंतु टेक वही जवानी वाली थी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर बाल गोविंद भगत से जुड़ा हुआ ये पाठ यहाँ पर हमें पढ़ने को मिला, जो कि पठित गद्यांश है, यानी कि आपने क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो इसी पर आधारित अब आपने यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जिनके आपने उत्तर देने हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो आप किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। गंगा स्नान पर जाने का बाल गोविंद भगत का मुख्य अभिप्राय क्या था। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया आपको, क्यों जाते थे वो गंगा स्नान के लिए। देखिए, गंगा, एक लाइन लिखी हुई है कि गंगा स्नान पर उनकी उतनी ज्यादा आस्था नहीं थी, यानी कि वो गंगा में स्नान करने को उतना ज्यादा पवित्र नहीं मानते थे। जैसे यहाँ पर एक आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो रहीमदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि इंसान का मन साफ होना चाहिए। आपने 100 बार गंगा में डुबकी लगा दी है, माना कि गंगा मैया सबके पाप धोती हैं, सबके कष्टों को हर लेती है, सबके दुखों को हर लेती है, लेकिन कब तक, जब आपका मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, साफ होता है। अगर आपके मन में ही मैल है तो गंगा मैया भी आपका कुछ भी आपको निर्मल नहीं कर सकती, आपको स्वच्छ नहीं कर सकती। तो वो गंगा स्नान के लिए तो जाते थे, लेकिन वहां पर उनकी इतनी आस्था नहीं थी। गंगा स्नान जाने का उनका मुख्य अभिप्राय था संत समागम और लोक दर्शन, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो वहां पर संतों के साथ सत्संग के लिए जाते थे, लोक दर्शन के लिए जाते थे। जो इधर उधर से पूरे देश भर से जो लोग आते थे वहां पर गंगा स्नान के लिए, तो उनके लिए उनके दर्शन करने जाते थे, क्योंकि जितनी अलग अलग जगहों से लोग आएंगे उतनी अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो क्या कहते हैं कि यात्राओं से, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्राओं का एक फायदा ये भी होता है कि हमें नई जगह जाने से नई नई सभ्यता संस्कृति का हमें पता चलता है, नए नए रीति रिवाजों के बारे में हमें पता चलता है, नई नई एक तरह से नई चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो इसीलिए वो जाते थे लोक दर्शन पर। तो उनका गंगा स्नान जाने का मुख्य अभिप्राय था संत समागम और लोक दर्शन। तो 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत एक लाइन में नहीं लिखेंगे, लेकिन 4-5-6 लाइन में आप बहुत अच्छा सा उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगला है, यात्रा पर बाल गोविंद न तो संबल रखते और न भिक्षा लेते, ऐसा क्यों। तो जैसे कि इसमें भी मैंने आपको बताया कि साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। एक लाइन है, तो यहाँ पर वो किसी से संबल क्यों नहीं लेते थे, यानी कि किसी की हेल्प क्यों नहीं लेते थे रास्ते में, क्योंकि 5 दिन का लंबा वक्त था। तो ना तो किसी की हेल्प लेते थे, किसी का संबल लेते थे, किसी का सहारा लेते थे, और ना ही भिक्षा मांगते थे। तो क्यों, क्योंकि देखिए उन्होंने खुद ही कहा है कि साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। वो अपने आप को ना तो प्रॉपर साधु कहते थे और ना ही
अपने आप को एक तरह से ऐसा सोचते थे कि वो गृहस्थ नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि साधु को संबल लेने का क्या हक। अब वो अपने आप को साधु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने जो अपना जीवन है वो भगवान की भक्ति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। यानी कि वो अपना ज्यादातर जो समय है वो भगवान की भक्ति में लगाते हैं, खिंजड़ी बजाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और जो संसार का बहुत सारा लोभ और मोह है वो छोड़ चुके हैं। जैसे कि उनके यहाँ पर एक लाइन आपने इसी चैप्टर में पढ़ी है कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, क्योंकि इकलौता पुत्र है, देखिए पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय पर जहां उन्हें विलाप करना चाहिए था, जहां पर उन्हें रोना चाहिए था, वहां पर उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि विलाप मत करो, रो मत, ये तो खुशी का दिन है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, ये तो खुश होने का दिन है, ये रोने का दिन नहीं। क्योंकि संसार तो एक तरह से बहुत बेकार है। जो असल घर है, जो असल संसार है, जो असल सुख है, वो तो परमात्मा में विलीन होने में है। तो ये खुश होने का दिन है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। तो वो एक तरह से अपने आप को साधु मानते थे, क्योंकि उन्होंने संसार से मोह जो है छोड़ दिया था, वो भगवान भक्ति में लगे रहते थे। और दूसरा, वो बिल्कुल पक्के रूप से भी साधु नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों को भी निभाया था, उनकी शादी भी थी, उनका बेटा भी था, उनकी पुत्र वधू भी थी, उनके घर के आसपास उनके छोटे मोटे खेत भी थे जिस पर वो एक तरह से थोड़ा बहुत सब्जियां भी उगाया करते थे, उनके पास घर भी था। तो इस तरह से वो अपने आप को गृहस्थ भी मानते थे। तो उन्होंने यहाँ पर दोनों बातें कही है कि यात्रा पर ना तो वो संबल लेते थे और दूसरा ना ही वो भिक्षा मांगते थे, क्योंकि वो प्रभु के भक्त भी थे और गृहस्थ भी थे। तो दोनों चीजें होने के कारण उन्होंने ना तो कोई किसी से हेल्प ली, किसी से सहायता ली, और ना ही उन्होंने भिक्षा मांगी। तो ये हमारा देखिए चैप्टर यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमने दोनों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला आया है टॉपिक, ये जो हमारा अगला टॉपिक है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो अगला टॉपिक है, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहचरवणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी बढ़ाने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय लोगों से मुकाबला करती। यह संसार दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना लिखना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपड़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये लाइन लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, और चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो देखिए ये चैप्टर अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा है, और तो अब आपको ये आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स का ये टॉपिक बना हुआ है, तो अब इसलिए ध्यान से बच्चे नहीं पढ़ते हैं चैप्टर को। तो इसके क्या आपको क्या यहाँ पर सबक मिल रहा है कि आप घर पर जाकर जो भी चैप्टर आपको ऐसे लगते हैं कि आपने नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें एक ना एक बार जरूर रिवाइज कर लें अच्छे से, खाली समय में अच्छे से पूरे चैप्टर को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे, यानी कि इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य देखिए अत्रि की पत्नी जो है वो पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े महाब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी बढ़ाने का अपराध है। न वे पढ़ती,
न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। जितना भी दुराचार फैला हुआ है ये सब स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, समझे? क्योंकि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट का घूंट माना गया है और पुरुषों के लिए ही उसे पीयूष का घूंट माना गया है। पीयूष यानी कि अमृत। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखना चाहते हैं और अपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, दो प्रश्न यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं और दोनों के आपने उत्तर देने हैं। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति को साधारण स्पष्ट कीजिए। अब आप सोचेंगे कि इतना सा यहाँ पर हमें ये पाठ दिया है और हमें कहा है कि प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा आपके पाठ्य पुस्तिका में चैप्टर को पढ़ने से। यानी कि चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल के साथ इस बात को बता सकते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा से संबंधित जो बातें थी, तो कुछ बातें ऐसी थी कि एक कुछ जगह ऐसी थी जहां पर स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में कोई नहीं थे, सब स्त्री शिक्षा के विरोध में थे। तो अब देखिए यहाँ पर बताया है कि एग्जाम्पल भी काफी सारे दिए गए हैं कि जैसे आप देखते हैं अत्रि की जो पत्नी थी, जो महर्षि अत्रि की जो पत्नी थी, उस समय वो घंटों एक तरह से व्याख्यान देती थी पत्नी धर्म के लिए। पत्नी धर्म के लिए किस तरह से वो घंटों व्याख्यान दे सकती थी। गार्गी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है और मंडन मिश्र की जो धर्म सहचारणी थी और शकुंतला की यहाँ पर बात की गई थी। यहाँ पर माता सीता की बात की गई थी। तो कई सारी स्त्रियों का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था हमारे इस चैप्टर में कि किस तरह से वो उस टाइम पर पढ़ी लिखी थी और किस तरह से स्त्री शिक्षा को जो है उस टाइम पर भी महत्वपूर्ण माना जाता था। तो देखिए, ये आपने यहाँ पर आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर तभी दे सकते हैं बहुत अच्छे से अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आज के लिए आप इसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आए, इसी पार्ट से कोई और टॉपिक भी आपका आ सकता है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लें। दूसरा प्रश्न इसी में आता है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। इस कथन से लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लेखक का तो यहाँ पर लेखक ने कुछ भी ऐसा यहाँ पर हमें गलत बताने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जैसा पाठ में लिखा गया है उसके आधार पर, जैसे यहाँ पर बताया कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट, तो इसके लिए जो कुतर्कवादी थे यानी कि जो स्त्री शिक्षा के विरोध में थे, उन लोगों ने काफी कुतर्क दिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने शकुंतला का एग्जाम्पल दिया कि शकुंतला ने किस तरह से अपने पति को एक तरह से अपने पति को कुलब्ध कहे, अपने पति के लिए गलत शब्द कहे। और दूसरा यहाँ पर माता सीता के लिए कहा गया है कि जब सीता माता को एक तरह से परित्याग कर दिया था रामचंद्र जी के द्वारा, तो उस समय पर भी सीता माता ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, उस राजा से कह देना, उस राजा से कह देना कि एक तरह से इतनी सारी परीक्षाओं के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो अलग अलग तरह से महिलाओं को यहाँ पर एक तरह से उनके साथ जो गलत एक तरह से व्यवहार हुआ, तो अगर कोई उसके लिए अपनी आवाज उठा रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो उसको कहा कि ये उनको बिगाड़ रहा है। कहा कि पढ़ाई लिखाई जो है स्त्रियों को घर के कामों में से दूर कर देती है, घर की जिम्मेदारियों से दूर कर देती है। तो स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी कि स्त्रियों के लिए पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट यानी कि पुरुष अगर पढ़ाई करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक तरह से अगर यहाँ पर देखिए कुछ तर्क इस प्रकार से और भी दिए हैं, लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पीयूषों के लिए पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, तो जितने भी
अपराध, जितनी भी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, तो उसके आधार पर अगर पढ़ाई लिखाई इतनी ही गलत है, इतनी ही खराब है, तो उसके आधार पर तो सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे जो संस्थान है वो बंद कर देने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा इसका उत्तर लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 नंबर का अगर ये प्रश्न यहाँ पर है तो आपको लगभग 5 से 6 अच्छी लाइनें, यानी कि आधा पेज तो आपको लिखना ही है, लेकिन अगर आप 5 से 6 अच्छी लाइनें भी अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर जो है एक तरह से बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अगला हमारा जो यहाँ पर है वो चैप्टर अब हमारा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं और हमें 2 के उत्तर देने हैं, केवल 2 के देने हैं, लेकिन हम यहाँ पर तीनों के देंगे क्योंकि ये हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि इसमें हमें जितना ज्यादा हो सके हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे बोर्ड एग्जाम में इनमें से कौन सा प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस बात का संदेश देती है? नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो हमें किस बात का संदेश देती है? अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका आया है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, एक आपका गद्यांश, दूसरा आपका गद्यांश आया है यहाँ पर बाल गोविंद भगत चैप्टर से। तो जरूरी नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं दोनों चैप्टर से आए। आपका गद्यांश जो ये नेताजी का चश्मा, ये जो कहानी है, इसमें से भी गद्यांश आ सकता है और कई बार आया हुआ भी है, जब हम लास्ट के और कुछ सैंपल पेपर देखेंगे तो। और दूसरा यहाँ पर है नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या संदेश देती है? तो देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस कहानी को पढ़ा है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस कहानी को समझा है। तो हमें बताना है कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो देखिए, ये कहानी जो है वो हमें संदेश देती है कि जैसे हम सोचते हैं कि ना, कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा, एक आदमी के करने से क्या होगा, ऐसा हम कई बार सोचते हैं। जैसे अगर सफाई से जुड़ी हुई बातें हो, अपने आसपास की चारों तरफ की सफाई से जुड़ी बातें हो, या कोई और जरूरी टॉपिक हो, खास तौर पर जो समाज से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम कहते हैं कि मेरे एक अकेले करने से क्या होगा। तो इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर दी है। ये कहानी जो है ये हमें संदेश देती है कि अगर आप अकेले चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हर कोई समझने लगा कि मैं क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा, तो ऐसे तो काम को कुछ भी नहीं होगा। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसमें जो चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला जो है, वो क्या करता है, वो रोज वहां पर मूर्ति पर जो है एक असली चश्मा लगा देता है। नेताजी की मूर्ति पर वो एक असली चश्मा लगा देता है, और इससे क्या होता है कि लगता है उसको जो है नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के पसंद नहीं है। तो जो आज भी इस तरीके से अपने देश के महापुरुषों का सम्मान कर रहा है, अपने देश में एक तरह से अपने देश की संस्कृति को बचाए हुए है, तो उसके लिए ये काफी बड़ी बात है। और दूसरा, इसी में एक और एग्जाम्पल दिया था कि जब नेताजी जो कैप्टन चश्मे वाला था, उसकी जब मृत्यु हो गई थी, तो जो एक हवलदार साहब थे, वो एक तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। ठीक है, तो हवलदार साहब ने सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। तो अब उन्होंने जब वो अगली बार आए तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, सरकंडा क्या है, एक लकड़ी है, तो मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो सरकंडे का चश्मा देखकर जो हमारे हवलदार साहब थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि हमारे देश में, मतलब वो चश्मा ऐसा था जैसे कि कोई बच्चा बना लेता है, यानी कि एक नॉर्मल सा, सामान्य सा वो चश्मा था। तो ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने बनाया हुआ है।
तो उसको देखकर हवालदार साहब को थोड़ा सा खुशी हुई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि आज भी हमारे देश के बच्चों में, हमारे देश की जनता में जो है एक तरह से अपने देश के प्रति प्रेम और अपने देश के प्रति जो गौरव है वो है, शेष है, और इसको हम इसी तरह से बनाए रख सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें अपने कर्तव्यों से नहीं हटना चाहिए, अपने कर्तव्य हमें करते रहने चाहिए, चाहे वो हमारे देश के प्रति हो, चाहे हमारे समाज के प्रति हो, और चाहे हमारे परिवार के प्रति हो। तो हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ये प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। ये आपने संस्कृति पाठ से एक तरह से लिया है, और जो संस्कृति पाठ है उसका नाम है, उसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन इस पाठ के लेखक हैं। तो देखिए, संस्कृति, संस्कृति जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें संस्कृत व्यक्ति किसे कहा है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा है। तो संस्कृत व्यक्ति यहाँ पर कहा गया है उस व्यक्ति को, संस्कृत व्यक्ति उसे कहा गया है। देखिए, जो मानव संस्कृति यानी कि जो अपनी योग्यता, जो अपनी सब योग्यता के आधार पर एक तरह से अपनी योग्यता के साथ साथ, यानी कि एक तरह से होता है पढ़ा लिखा इंसान, और एक जो संस्कृत व्यक्ति जो होता है, एक तरह से उसकी जो परिकृत अपने और दूसरों के लिए उसने कोई भी चीज आविष्कृत की हो, और उसका नाम वो क्या है, संस्कृति। ठीक है, वो क्या है, संस्कृति। एक ऐसी संस्कृति जो उसने पहले यूज की और फिर उसी संस्कृति को वो अपने आगे तक पहुंचाता है, अपने आगे भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी को देता है, तो उसे ही कहते हैं हम संस्कृत व्यक्ति। तो ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और ये हर बार एक तरह से रिपीट हुआ है, और मुझे लगता है कि इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैप्टर को याद करना है। ठीक है, चैप्टर को एक बार पढ़ लेना है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया, तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर करें। अगला है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए फिर से ये बाल गोविंद भगत से हमारा प्रश्न आया है। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाल गोविंद भगत जो थे वो थोड़ा सा सबसे अलग थे, यानी कि एक तरह से उन्होंने अपना कनेक्शन जो है वो भगवान से जोड़ लिया था, भगवान से बना लिया था। तो वो काफी ज्यादा अलग थे बाकी लोगों से। जैसे सबसे पहले वो 4 बजे उठ जाते थे और वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, और फिर वो टीले पर बैठकर भजन करते थे, और अपने घर के कामों में भी वो सहयोग करते थे। और उसके बाद इंसिडेंट है जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, तो उनके बेटे की मृत्यु, उन्होंने अपने बेटे का जो शव था उसको बाहर रखा, वहां पर दीपक जलाया, और वहीं पर साइड में बैठकर वो खिंजड़ी बजाने लगे और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न थे, और प्रसन्न मुद्रा में वो खिंजड़ी बजाकर भजन गा रहे थे। और जब उनकी बहू रो रही थी, उनकी पुत्र वधू रो रही थी, तो उस समय पर उन्होंने कहा कि यह रोने का वक्त नहीं है, ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुश होने का समय है, ये हर्ष का समय है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, आत्मा परमात्मा में मिल गई है, तो ये खुशी का दिन है, इस पे आप रो नहीं। और दूसरा, उन्होंने अपनी जो बहू थी, उनकी बहू जब बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, बहुत ज्यादा क्योंकि अब काफी बुढ़ापा उन्हें आ गया था,
और उनकी बहू उनसे जिद कर रही थी कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहकर उनकी सेवा करेगी। लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बहुत ज्यादा समझाया बुझाया और उसको उसके मायके भेज दिया। कहा कि तुम्हारा जीवन अभी बहुत लंबा है, ठीक है, तुम्हारा जीवन अभी बहुत लंबा है, काफी सारी चीजें तुमने अपने जीवन में अभी सहनी है, देखनी है, झेलनी है, तो तुम्हें एक तरह से विवाह कर लेना चाहिए, तुम्हें अपने मायके जाकर पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जिन पर वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो समाज ने बनाई है चीजें उन्हें नहीं मानते थे, जैसे ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे, और जिस तरह से विवाह के बाद सती होने का जो एक तरह से चलन था उसको नहीं मानते थे, और बहुत ही अलग तरह के वो इंसान थे। तो इसमें आप काफी सारी चीजें और भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 हमारा आता है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी कहानी का चश्मा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आप देखेंगे कि कोई भी जो प्रश्न है वो ऐसा नहीं है कि आपने केवल प्रश्न का उत्तर देना है, आपने पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, आपने वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे क्योंकि जब जो हवलदार साहब थे वो हर 15 दिन में उस कस्बे की ओर जाते थे, उस कस्बे का चक्कर लगाते थे, तो वो जब भी 15 दिन में वापस आते तो उन्हें नेताजी के मूर्ति पर हर रोज एक दूसरा चश्मा दिखता, हर रोज एक नया चश्मा दिखता, और जिस कारण वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये चश्मा रोज रोज कौन बदलता है। तो जब उन्हें ये चश्मा इस बात का उन्होंने पान वाले से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये चश्मा जो है यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला लगाता है। कौन लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो वो चश्मे वाला क्या करता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे चश्मे नहीं थे, और दूसरा वो नेताजी को बिना चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था, वो उनका अपमान समझता था इस बात को कि वो उन्हें बिना चश्मे के देखे। तो इसीलिए वो क्या करता था, वो अपने पास जो उसका चश्मा होता था वो उस चश्मे को लगा देता था, और जब भी उसके पास कोई दूसरा ग्राहक आता था तो वो उस ग्राहक को अगर उसी टाइप का चश्मा चाहिए था तो वो नेताजी के आंखों से वो चश्मा निकाल कर ग्राहक को दे देता था और उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। तो इस तरह से काफी सारी अच्छी बातें आप इसमें लिख सकते हैं उत्तर में। दूसरा है, एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम बताइए और लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का असर, किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा वो बताइए। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक कहानी यह भी। इसमें आप लेखिका नाम बता सकते हैं मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी और चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेखिका के जीवन में उनके पिताजी का ही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि देखिए उनके पिताजी जो थे वो राजनीति में थे, और उनके पिताजी के घर पर काफी सारी राजनीतिक जो बैठकें होती थी और उसमें लेखिका के पिताजी उन्हें बिठाते थे, और उनके परिवार में जो उनकी बहनें थी उनके व्यक्तित्व का भी काफी प्रभाव पड़ा, और बाकी जिन जिन लोगों से वो मिली, खास तौर पर उनकी जो हिंदी की अध्यापिका थी उनके कॉलेज में, उनका भी काफी प्रभाव लेखिका के जीवन पर पड़ा। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर आज अपने सैंपल पेपर का लगभग एक पूरी तरह से यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, और अभी तक आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा कि कितने कितने जो प्रश्न है वो आपके रिपीट हुए हैं हर बार यहाँ पर, कितने कितने प्रश्न जो है वो आपको किस किस चैप्टर से आए हैं। तो नेक्स्ट जो हम सैंपल पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं उससे आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्रश्न जो है पिछली बार भी आया था, कौन सा चैप्टर जो है इस बार भी रिपीट हुआ है, और किसमें हमें और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।